तो आपके पास देखो बेटा कैश दिया हुआ है 1,02,500। आउटस्टैंडिंग वाली बात मैं बता चुका हूँ। 9,000 कैसे आया? 4,000 आपको रिसीव हुआ है बेटा, मैंने आपको समझाई थी बात, ये रिसीव हुआ और ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो 4,000 मिलने के बाद भी 5,000 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग रह गया, यानी ओपनिंग में आपको 9,000 रुपये लेने थे। म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,000 एडवांस है, प्रीपेड है। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड होते हैं आपके लिए एसेट होती हैं। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है सर। अब बेटा अगर आप इस साइड का टोटल करें तो ये आएगा 6,12,500। 6,12,500। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,12,500। ठीक है सर। बेटे कोई डाउट है किसी का? बेटा कोई डाउट है किसी का? नो सर। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहले रिसिप्ट साइड को देखेंगे। आप रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे, बिल्कुल रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। सर हमें यहाँ पर 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है। आप सिर्फ मेरे को 5 मिनट का मौका दो, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले भी एक बात बोली थी, मैं आज उसको फिर रिपीट करता हूँ कि बेटे कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपके एनपीओ के मेंबर्स गिवन हो और उन मेंबर्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तो आप बेटा कोई बात मत सोचना, आप किसी एडजस्टमेंट के बारे में मत सोचना। आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते वक्त बेटे, आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते वक्त सिर्फ मेंबर्स को उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई कर देना और टोटल अमाउंट को अपनी इनकम साइड लिख देना। ठीक है सर। तो बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सर जो ऊपर वो 3 साल का अलग अलग करके दिया है बेटे, मैं अभी उसकी बात करूंगा, अभी चर्चा करता हूँ आपसे उन सब चीजों पे, आप इसको समझो। 500 मेंबर से हर साल 5,000 रुपये एक मेंबर से आना है, यानी सर 500 मेंबर से 500 रुपये हर साल आने हैं, यानी 2.5 लाख रुपए की हमारी इनकम। ठीक है सर। बेटे उसके बाद डोनेशन वर्ड लिखा है 54,000। तो सर डोनेशन तो हमारे लिए इनकम है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लिखी है। हाँ बेटा डोनेशन आपके लिए इनकम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डोनेशन। बेटे आप यहाँ पर लिखेंगे बाय डोनेशन। बाय डोनेशन 54,000। बेटे उसके बाद देखो डोनेशन के बाद लिखा प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000। बाय प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000। बेटे फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ वेस्ट पेपर। बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। ठीक है सर। बेटे उसके बाद ना अब आप अपने एडजस्टमेंट का लास्ट पॉइंट पढ़ो। बेटे वहां लिखा है 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स।
बेटे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और इन्वेस्टमेंट देखो आपकी पेमेंट साइड में दे भी रखी है 2 लाख रुपए की। आप देखो बेटा, सब बच्चे देखेंगे पहले, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की दे भी रखी है। हाँ सर दी हुई है। बेटे 2 लाख के ऊपर 6%, 5 मंथ्स के लिए 5,000 रुपए का ये इंटरेस्ट निकल गया जो अक्रूड चल रहा है। आपको मिलना था लेकिन मिला नहीं। तो बेटा बाय अक्रूड इंटरेस्ट 5,000। ठीक है सर। बेटे अब मैं आता हूं अपने पेमेंट साइड में। वहां लिखा हुआ है सैलरीज, सबसे पहले 60,000। और बेटे सैलरीज के ऊपर एक एडजस्टमेंट भी थी, इस साल की आउटस्टैंडिंग दी हुई है। टू सैलरीज 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 5,000, 65,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000 था, 65,000। बेटे उसके बाद सैलरीज के बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस 7,500 टू एक्सपेंसेस 7,500। फिर लिखा हुआ है ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000। न्यूज़पेपर 15,000। बेटा म्यूनिसिपल टैक्सेस की बात करते हैं, 4,000 है। बेटे जो एडवांस होता है करंट ईयर के अंदर, एडवांस करंट ईयर माइनस हो गया। और बेटे तो हर साल की बात है, तो पिछले साल का जो एडवांस रहा होगा वो प्लस हो गया। सॉरी 1,000, 1,000 माइनस 1,000 प्लस 1,000, आउटर कॉलम 4,000। बेटे म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद लिखा हुआ है चैरिटी। आपने किसी को चैरिटी में कुछ दे दिया है, 35,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन्वेस्टमेंट तो एसेट होती है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेटे 14,500। सर बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश का बैलेंस है बेटा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। बेटे इनकम साइड का टोटल करें, 4,08,500, 4,08,500। एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर दें टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 2,22,500, 2,22,500। ठीक है सर। बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। सबसे पहले बेटे पेमेंट साइड का लास्ट आइटम, पेमेंट साइड का लास्ट आइटम कैश 90,000। बेटे उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 5,000 का
2,05,000 बेटा। उसके बाद मैं बिल्डिंग की वैल्यू लिखता हूँ 5 लाख की। एडवांस म्यूनिसिपल टैक्सेस की बात करता हूँ 1,000 के। ठीक है सर। बेटे अब आते हैं हम अपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाऊंगा। सारे बच्चे अपनी बुक में देखें 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है। सारे बच्चे देखें और मेरे को बताएं 2018-19 का कितना सब्सक्रिप्शन दिया है। 4,000 दिया है। बोलो बच्चों, दिया है 4,000। यस सर। और नीचे लिखा हुआ है कि पिछली बार का कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग अभी रह गया था, 5,000। ये लास्ट ईयर का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग रह गया था, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, स्टिल आउटस्टैंडिंग 5,000। ठीक है सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको इस साल, जो आपका एक करंट ईयर है, आपको इतना अमाउंट मिलना चाहिए, 2.5 लाख। ये आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है बेटा, 2.5 लाख जो आपको मिलना चाहिए। ये आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 2.5 लाख जो आपको मिलना चाहिए। 2,50,000 ये आपको करंट ईयर के लिए मिलना चाहिए बेटा। अब बच्चे मेरे ये बताएंगे हमें 2019-20 के लिए कितना मिला है बेटा, जल्दी से बताओ। 2019-20 के लिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, क्वेश्चन में देखो बेटा, रेसिप्ट साइड। 2,05,000। नहीं बेटा, 2,05,000 मिला ना। हाँ वो। निशांत कितना मिला बेटा? सर 2,05,000। ठीक है बेटे, हमें मिला 2,05,000। हमें मिलना चाहिए था 2.5 लाख, मिला 2,05,000। यानी सर करंट ईयर के अंदर ये आउटस्टैंडिंग रह गया 45,000, जो हमें बाद में मिलेगा। अंशिका समझ में आया बेटा ये पॉइंट? हाँ जी सर। प्रीतिका समझ में आया? यस सर। रिद्धि समझ में आया आपको? यस सर। बेटे 2,50,000 मेरे को करंट ईयर के लिए मिलना है, ये रहा 2,50,000। और मेरे को करंट ईयर में मिला है 2,05,000। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग रह गया 45,000। आपको करंट ईयर के लिए मिलना चाहिए था 2.5 लाख रुपया, आपको मिला 2,05,000। कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 45,000। तो सर करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग रह गया 45,000। यानी सर टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया 50। साहिल कोई डाउट है बेटा यहाँ पे? साहिल कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो ठीक। सर। पारस, पारस कोई डाउट है? प्रत्यक्ष कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। बेटे आप जब यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 4,08,500, 4,08,500। बेटे लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखें, लाइबिलिटी साइड में, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल फंड 6,12,500 प्लस सरप्लस। बेटे सरप्लस में कितना लिखूंगा? आपने कितना सरप्लस निकाला अभी? 2,22,500। 2,22,500 यानी 8,35,000। बेटे करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000। अब बच्चे जो यहाँ गलती करते हैं ना, मैं उस गलती को भी यहाँ समझा रहा हूँ।
बेटे आप देखो रिसिप्ट साइड में आपने 2020 और 21 के लिए 6,000 रुपए एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लिया है, देखो जरा। बेटा दिखाई दे रहा है रिसिप्ट साइड में 2020 और 21 को 6,000 रुपए आपने एडवांस ले लिए। बेटे अगर आपने करंट ईयर में 2020 और 21 का एडवांस ले लिया है, अमाउंट एडवांस ले लिया है 2020 और 21 के लिए, 2020 और 21 के लिए आपने अगर एडवांस ले लिया है 6,000 रुपए, तो देखना एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 2020 और 21 के लिए। एट लैख 8,46,000 है। $8,46,000 टोटल आ रहा है आपके पास 8,46,000। बेटा कोई डाउट है किसी को? बच्चों कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं सर। ये नहीं है क्वेश्चन सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको 55 और 56? साहिल कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है। स्नेहा कोई डाउट? रिया कोई डाउट है बेटा? रिया sir. रिया कोई डाउट है आपको? प्रतीक कोई डाउट है? भावेश कोई डाउट है? ईशान सैनी? नो सर। कनिका 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 जैन? कनिका कोई डाउट है बेटा आपको? No, sir. Clear हो गया. ठीक है बेटे, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, आपने ये दोनों क्वेश्चन मेरे साथ में करे हैं। और बेटे 55 और 56, 57, 58 चारों क्वेश्चन आपके साथ हो गए हैं। अभी आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, इससे पहले वाले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेटे वो मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो, आप वहां से देखेंगे। ठीक है? जो इससे पहले के 4 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं 54, 53, 52, 51, जो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, हमने 47 से शुरू करे थे। अभी 2 घंटे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ये दोनों क्वेश्चन के साथ, आप वहां से एक बार उसको देखेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू।